मुख्यमंत्री जनसेवक अभियान की बैठक हुई संपन्न। कलेक्टर ने गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अपनाया कड़ा रवैया। मध्य प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कई अधिकारियों के कामकाज को लेकर खासी नाराजगी जताई। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य स्थापित बनाने को लेकर भी कलेक्टर गंभीर नजर आए। कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर जिले के सभी अधिकारियों को चेताया कि वे जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर काम करें। उन्होंने कहा, हमसे ज़्यादा जनता के बीच उनका आना जाना रहता है, वो उनकी समस्याओं को ज़्यादा करीब से जानते हैं, इसलिए उन्हें उनकी जानकारी में लाकर ही कोई भी योजना पर काम करें। गुरुवार को रवीन्द्र नाट्यगृह में हुई बैठक के दौरान एक और कलेक्टर मनीष सिंह ने अच्छे कार्य को लेकर अधिकारियों को शाबाशी दी, तो वहीं कार्यों में अनियमितता को लेकर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलना चाहिए। अगर कोई भी कोताही दिखाई दी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी मनीष सिंह नहीं रुके। गैर जिम्मेदारा व अनियमितता पाए जाने पर FIR कराने की भी बात कही। राव CMO को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि राव का कार्य ठीक नहीं चल रहा है, आप जांच करो, नहीं तो सस्पेंड करो। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा बैठक इंदौर जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में कलेक्टर मनीष सिंह के सामने मत्स्य विभाग को लेकर एक शिकायत आई। इसमें अपात्र व्यक्ति को 2 तालाबों का ठेका दे दिया गया। इस शिकायत की जानकारी मिलते ही कलेक्टर मनीष सिंह ने तत्काल जांच के आदेश दिए और कहा कि अगर कोई फ्रॉड हो तो FIR करो, पुलिस सब पता लगा लेगी किसने अनियमितता की है। कलेक्टर मनीष सिंह ने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा कि आप एक जनता की सेवा के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, न कि सिर्फ अधिकारी बनकर बैठने के लिए। कलेक्टर ने हाल ही में दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल लिए गए एक्शन की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांग वर्ग भी हमारे समाज का अहम हिस्सा है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि अब किसी भी अधिकारी द्वारा किसी तरह की लापरवाही व गैर जिम्मेदाराना कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्य में अनियमितता पाए जाने पर FIR तक भी दर्ज होगी। जी की सोच है, उसके लिए पूरे एक योजनावार आज रिव्यू किया गया है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क भी किया गया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि CM साहब बहुत सीरियस हैं इसमें कि सभी हितग्राहियों को लाभ मिले। और योजना का मतलब ही ये होता है कि जो भी उसमें हितग्राही है उसको लाभ मिलता रहे। कहीं ना कहीं हम ही लोगों की तरफ से कमी रही होगी कि कई हितग्राही छूटे इसमें और हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाए। उसके लिए एक मौका है सभी के लिए, जिसमें मिशन मोड में काम चल रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया था। हमारे सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम, हमारे सभी जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी जनपद सदस्य, सभी लोग मौजूद थे। और सभी इन लोगों ने भी पूरी योजनाएँ देखी हैं। इन सभी से भी अनुरोध किया गया है हम लोग की तरफ से कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे कृषि हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, पंचायत के पंचायत सचिव हों, या हमारे रेवेन्यू के तहसीलदार, SDM हो, सब जगह जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी जनता को किसी को तकलीफ़ होती है वो अधिकारपूर्वक जा सकेंगे, मॉनिटरिंग कर सकेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो जिम्मेदारी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की है आम जन को लाभ पहुँचाने की, वो लाभ प्रॉपर्ली मिले। इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी आज पूरा बनाया गया है। सभी अधिकारियों को बोला गया है कि WhatsApp ग्रुप बनाइए, जिसमें कि सभी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, अध्यक्ष, मैडम सभी लोग रहें उसमें। और इन सब लोग भी अपने लोगों का ध्यान रखें और सरकारी तंत्र से उनको लाभ मिलता रहे, इसकी पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था। सर, कई योजनाओं को ऐसे अपात्र हितग्राहियों को भी, अपात्र लोगों को भी दे दिया गया। ऐसी कुछ शिकायतें भी इस दौरान प्राप्त हुई, क्या फॉर्जरी के केस? एक मत्स्य में वहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने शिकायत की थी कि मत्स्य में भी कुछ लोगों को जो ठेका होता है तालाबों में मछली पकड़ने का, उसमें पात्र करने के लिए अपात्र लोगों को सर्टिफाई कर दिया है। SDM महू को जांच दी गई है और ये बोला है कि अगर अपात्र लोगों को इस मकसद के लिए जानबूझ करके पात्र बनाया गया है तो उसमें FIR की जाएगी, जाँच में सही पाया जाता है। तो उसमें संबंधित जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो अपने लेटर हेड में लिख के दे रहे हैं पूरी डिटेल शिकायत, और उसकी जांच होगी। जांच में अगर अपात्रता पाई गई तो FIR होगी उसमें। सर, माननीय NGT आए थे, उन्होंने कहा था कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको लेकर हमें होटल्स और हॉस्पिटल्स पर उनसे लेने पड़ेगी उनको अनुमति। हम इस दिशा में कैसे काम करें? केंद्र सरकार के नियम है कि जो भी, जैसे ये आज रेड जोन में है इंदौर, तो ये जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं इनको अनुमति लेनी चाहिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से। उसमें उनके पोर्टल बना हुआ है जिसमें कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जब आप ज़मीन से पानी ले रहे हो
तो रिचार्जिंग के लिए कितनी व्यवस्था की है आपने, उसको देखा जाता है पूरा कि अगर आप रिचार्ज कर पा रहे हो तो ही आपको अनुमति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। देखिए, बहुत ही एक पॉजिटिव बैठक हुई थी आज की, हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुई थी। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे अध्यक्ष महोदय, बहन रीना सतीश मालवी जी, हमारे सभी जनपद के अध्यक्षगण, नगर पंचायत के अध्यक्षगण, सभी लोग यहाँ पर थे। और मुझे एक बहुत अच्छा इस बात में, बैठक में ये बात लगी, कलेक्टर साहब ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, उन लोगों को साथ में लेकर इन योजनाओं को क्रियान्वयन हम लोग ज़मीन पे करवाएं, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ाव जनप्रतिनिधियों का रहता है। और कहीं न कहीं जो अधिकारी उसमें लापरवाही बरतते हैं, तो उन जब जनप्रतिनिधि का वॉच रहेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उस योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, अंतिम तक पहुँचेगा।